फिल्म की शुरुआत ब्राज़ील के जंगल से होती है। हम एना से मिलते हैं जो अपनी मिशन पूरी करना चाहती थी, लेकिन उसका साथी उसे मना करता है क्योंकि बाहर जाना बहुत खतरनाक है। एना अपने साथी की बात नहीं मानती और अपनी बाइक लेकर मिशन पूरा करने के लिए निकल पड़ती है। जंगल में दो आदमी उसे देख रहे होते हैं। वे उसे पकड़ने के लिए नदी से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले कि वे उससे पकड़ पाए, उनमें से एक आदमी को पानी में से निकलकर एक एनाकोंडा पकड़ लेता है। सीन कट होता है कैलिफोर्निया में। वहाँ हम एक फिल्म डायरेक्टर डंग को किसी को फिल्म की कहानी समझाते हुए देखते हैं। इस फिल्म में एक जोड़ा एक दानव से लड़ता है और लड़की उस दानव को बेरहमी से मारकर जीत जाती है, लेकिन सामने बैठे लोग उसे पसंद नहीं करते क्योंकि पता चलता है कि डंग एक वेडिंग फोटोग्राफर है जो जोड़ा चाहता है कि डंग उसके लिए एक प्यारा वीडियो बने। डंग जिसे एक्शन और अब अपने सपनों से दूर हो गया है। फिर हम मिलते हैं रोनाल्ड से। रोनाल्ड हॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहा है, एक अभिनेता है, और जब से डॉक्टर का छोटा सा रोल मिलता है, जैसे वह कई बार कोशिश करने के बावजूद ठीक से निभा नहीं पाता, तो उसे निकाल दिया जाता है। स्टूडियो छोड़ते हुए रोनाल्ड एनाकोंडा नाम की फिल्म का पोस्टर दिखता है जो 1997 में रिलीज होने वाली थी। फिर कहानी 2 दिन आगे बढ़ती है और हम देखते हैं डंग के घर उसकी सरप्राइज बर्थडे पार्टी है। डंग के सभी बचपन के दोस्त वहाँ मौजूद हैं और रोनाल्डो भी वही है, जिससे पता चलता है कि वह भी डंग का बचपन का दोस्त है। वे चारों एक ग्रुप थे जिसमें से डंग और रोनाल्ड अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि उसके बाकी के दोस्त कैनी और क्लेरी दोनों अपनी जिंदगी में सफल थे। लेकिन उसके साथ होने से ऐसा लगता है जैसे वे चारों अभी भी पुराने दोस्तों की तरह है। रोनाल्ड ने योजना बनाई थी कि डंग के जन्मदिन पर वे एक फिल्म देखेंगे जो डंग ने खुद डायरेक्ट की थी। रोनाल्ड उस फिल्म में हीरो था और उसे एक खतरनाक दानव से लड़ना था। उस फिल्म में दानव कैनी था। दानव तीनों दोस्तों पर हमला करने वाला था, लेकिन रोनाल्डो कहता है मेरा दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं बंदूक उठाता है, दानव पर गोली चलाता है और अपने दोस्त को बचा लेता है। इस तरह उसकी फिल्म का अंत खुशहाल होता है। सभी लोग फिल्म देखकर खुश होते हैं और रोनाल्ड चाहता था कि वे इसे फिर से अनुभव करें। वह ऐसा ही एक और फिल्म बनाना चाहता था। उसके पास डॉग के लिए एक बड़ा सरप्राइज भी था। उसने एनाकोंडा नॉवेल सीरीज की एक नॉवेल की कॉपीराइट हासिल कर लिए थे। पहले भी कई एनाकोंडास नॉवेल पर फिल्में बनाई जा चुकी थी और वे एनाकोंडा फ्रेंचाइज के बड़े फैन थे। रोनाल्ड अब चाहता था कि ये चारों फिल्म फिर से मिलकर एक कम बजट की एनाकोंडा फिल्म बनाए। यह आइडिया बहुत अच्छा था और सबको पसंद आया, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि कॉपीराइट खरीदने के बाद रोनाल्ड के पास फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं थे। उसके अपने दोस्त से कहता है कि उन्हें लोन लेना चाहिए और फिल्म बनानी चाहिए। डोंग जो अपनी फैमिली का खर्चा चलाने के लिए पैसा कमाता था, डर रहा था कि लोन लेने से फैमिली को परेशान हो सकती है, इसलिए उसे इस आइडिया के खुद को अलग कर लिया और रोनाल्ड ने उसे कुछ नहीं कहा। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसका बेटा वो फिल्म देख रहा था जो उसने बनाई थी। पापा, आप तो बड़े बढ़िया डायरेक्टर हो, फिर नई फिल्म क्यों नहीं बनाते? उसकी पत्नी ने कहा। उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपनी चाहत को आगे बढ़ाए और उसने रोनाल्ड की आइडिया पर उसने बात की। 1 2 3 बोरिंग काम के बाद उसने फैसला किया कि वह रोनाल्ड के साथ मिलकर एक आइडिया पर काम करेगा। रोनाल्ड की मंजूरी से उन्होंने फिल्म बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने बैंक से लोन ले लिया और ब्राजील के जंगलों में जाकर पूरी फिल्म शूट करने का योजना बनाई। इस फिल्म को शूट करने के लिए उन्हें एक सांप चाहिए था जो एनाकोंडा जैसा दिखता हो, यह असली एनाकोंडा ही हो। कैनी अपने समझदारी दिखाता है और एक सांप पालने वाले को बुलाता है। वह एक सच में डरावना एनाकोंडा जैसा सांप लेकर आता है जो लगभग रोनाल्डो को डरा कर रख देता है, क्योंकि रोनाल्डो को एक ऐसा सांप से हीरो की तरह लड़ना पड़ता था। वह डरा हुआ है, लेकिन स्नेकमैन समझता है कि यह सांप जहरीला नहीं है क्योंकि यह असली एनाकोंडा नहीं है। असली एनाकोंडा जंगल में रहता है। रोनाल्ड इस सांप के साथ शूटिंग करने को मान जाता है। सीन कट होता है। हमें फिर से एना से मिलवाया जाता है, वही लड़की जो मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। वह भी उन लोगों से छुपी हुई है जो उसके पीछे पड़े हैं। वह आदमी फिर से पीछा कर रहा है। वह एक योट की चाबी चोरी कर लेती है और भाग निकलती है। ये योट असल में रोनाल्ड के ग्रुप ने अरेंज किया था ताकि वे ब्राजील जंगल के अंदर फिल्म की शूटिंग कर सके। एना उन्हें झूठ बोलती है, कहती है मैं आपकी ड्राइवर हूँ। इस तरह वह सांप के साथ उस इलाके से निकल जाती है, उस आदमी से बचते हुए जो उसका पीछा कर रहा था। वे सांप को भी अपने यार्ड में ले जाते हैं, लेकिन गलती ये होती है कि सांप का बॉक्स वहीं टूट जाता है। अब वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने शूटिंग करनी थी। रोनाल्डो और क्लैरी के साथ कई सीन शूट किए जाते हैं, लेकिन वे इसे करते हुए बहुत मजे करते हैं। रात हो जाती है और रोनाल्डो सो रहा होता है कि अचानक उसे कुछ रेंगते हुए आवाज़ सुनाई देती है। जैसे वह पलटकर अपने बिस्तर के पास देखता है तो वहाँ एक बड़ी अजगर दिखाई देती है। वो जोर से चिल्लाता है और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पता चलता है कि वह असली
अजगर नहीं थी, वह वही सांप था जो अपने पिंजरे से भाग गया था। उस सांप का मालिक वे उस आदमी का मजाक उड़ाते हैं जो रोनाल्डो को ग्रुप से माफ़ी मांगता है, कहता है कि यह उसकी गलती थी, उसे बाद में सांप के पिंजरे की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए थी। वह उन्हें कहता है, यह सांप अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। सुबह हुई और पता चला कि रोनाल्डो उसी दिन उसी सांप के साथ शूटिंग करने वाला था, लेकिन रोनाल्डो डर रहा था। सीन में रोनाल्डो को खुद अपने हाथों से सांप पकड़ना था और अपने दोस्त क्लैरी से कुछ डायलॉग भी बोलने थे, लेकिन सांप का डर होने की वजह से वो ठीक से डायलॉग नहीं बोल पाता। वो सीन खत्म तक नहीं कर पाया। सांप को पानी में फेंक दिया, जो नाव के नीचे पंखे से टकरा गया और मर गया। सभी लोग बहुत दुखी हो गए, वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। रात में बचा हुआ सांप जलाया गया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। जब ये सब कर रहे थे तभी ऐना के एक दोस्त ने उसे देख लिया। अपने नेता को रिपोर्ट करने वाला था कि हम देखते हैं कि उसी की नाव पर एक एनाकोंडा है जो उस पर हमला करता है। पूरा एनाकोंडा था जिससे उसे पूरी तरह पकड़ कर मार डाला। फिर हम वापस रोनाल्डो के जहाज पर आते हैं जहाँ रोनाल्डो अब गहरे दुख में है। स्नेकमैन पूछने पर रोनाल्डो बताता है कि वह हॉलीवुड में एक संघर्ष कर रहा अभिनेता है जिसे कभी भी मुख्य भूमिका नहीं मिली, अच्छी सहायक भूमिका जो दूर की बात है। इससे तंग आकर उसने ये फिल्म बनाने का फैसला किया। अब वह बिना सांप के वह इसे पूरा नहीं कर पाएगा। ये सुनकर स्नेकमैन भावुक हो जाता है और रोनाल्डो से वादा करता है कि अब उसी रात एक बड़ा सांप पकड़कर उसका जहर निकालेगा ताकि रोनाल्डो अपनी फिल्म पूरी कर सके। फिर वो वादा पूरा करने के लिए निकल पड़ता है और वह आदमी उसी रात उस मिशन पर जंगल में जाता है। एनाकोंडा उसे एक पल के लिए भी आराम नहीं देता, उसे पकड़कर नदी में घसीट ले जाता है। वो अपने शरीर को उसके चारों ओर लपेट लेता है और उसे घुटन देकर मार देता है। रोनाल्डो जो पूरी रात उसका इंतजार कर रहा था उसकी गैर मौजूदगी से घबरा जाता है और जाकर सबको उसकी गैर मौजूदगी के बारे में बताता है। कुछ देर तक सब लोग पहले उसका इंतजार करने का फैसला करते हैं, लेकिन जब बहुत समय गुजर जाता है तो वे खुद जंगल में जाने का मन बना लेते हैं। सबसे पहले वे उस आदमी को ढूंढेंगे और अगर उसे नहीं मिला तो कम से कम एक सांप पकड़ लेंगे ताकि उसकी फिल्म पूरी हो सके, क्योंकि उन्हें ऐसा करना ही था। उन्होंने बड़ा कर्जा लिया था। अब वे जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और ऐना भी उसके साथ है। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं वे एक बैंड देखते हैं और अजीब सरसराहट की आवाज़ सुनते हैं। इस सरसराहट की आवाज़ वही एनाकोंडा की थी। वे वो डर जाते हैं, इसलिए वे ट्रक के अंदर छिप जाते हैं। उसके साथी का खून से लथपथ शव खिड़की पर गिरता है। ये नज़ारा देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं और अगले ही पल विशाल एनाकोंडा ट्रक के सामने आ जाता है। वे ट्रक से वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन ट्रक अब चलने लायक नहीं था। अपने साथियों को बचाने के लिए डंग अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला करता है और ट्रक की मरम्मत करने के लिए बाहर निकल जाता है। इसी दौरान उससे एक एनाकोंडा दिखा जाता है। एनाकोंडा अपने बड़े खुले मुंह के साथ उसके पास आ रहा था, उसे खाने के लिए तैयार, लेकिन उसके साथी उसे ट्रक के अंदर खींच लेते हैं और जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं, उसे बचा लेते हैं। जाने से पहले जो लोग ऐना के पीछे थे वह उनके पीछे आ जाते हैं। ऐना बताती है कि ये लोग माफिया के सदस्य हैं जो पुलिस से बचने के लिए जंगल में रहते हैं और उनका लूटने आए हैं। जैसे ही वह समझते हैं, ऐना वैन से एक बंदूक उठाती है और उन लोगों पर गोलियां चलाने लगती है जो उसका पीछा कर रहे थे, जैसे कि वह एक असली सैनिक हो। डंक के उसकी बहुत बहादुरी से बहुत प्रभावित होता है। वे किसी तरह अपने जहाज के अंदर वापस पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि जो नेता ऐना के पीछे था वही उसके पीछे आता है और चारों दोस्तों पर बंदूक तान देता है, लेकिन सही वक्त पर ऐना पीछे से आती है और उसके टांग पर गोली मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर वह चारों लड़कों से कहती है कि अब यहाँ रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं है और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इस द्वीप से निकल जाना चाहिए।